हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज केमिकल सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है अल्काइल अमाइंस। वो लगभग टॉप से अभी 40% लगभग डाउन है। कोविड के बाद में बेहतरीन रिटर्न दिया। रिटर्न देने के बाद में अभी कंसोलिडेट फेज में ब्रेकआउट के नज़दीक है। तो इसमें अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर 1 2 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो अपने को कहाँ पर अपने को बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, इसके आने वाले समय में कितना टारगेट दे सकता है, क्या एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है, डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड करके एक स्विंग ट्रेडिंग और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। केमिकल सेक्टर से रिलेटेड है क्लीन साइंस, रिलैक्सो, आईआरसीटीसी और बालाजी माइंस के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्यूमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका देखना चाहिए। अब टेक्निकल चार्ट पे, ये एल्काइल माइंस का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि कोई स्टॉक होता है वो अप ट्रेंड में चल रहा है या डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो आपको अगर 5 सेकंड में अगर इसमें मतलब कि डिसाइड करना हो कि अपने को बाइंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं 5 सेकंड में देखिए। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पता होना चाहिए। ट्रेंड क्या? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज तीन होते हैं। ये अप ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? लोअर टॉप लोअर पैटर्न होता है। अपन हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो इसमें अगर लोअर टॉप पैटर्न होगा, ये मतलब 30 50 के लगभग 30 50 को अगर ब्रेकआउट करेगा तब इसमें बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी का होगा। बस अपने को टेक्निकल चार्ट को अगर लोअर इसका जो ट्रेंड को पहचान के अगर डिसाइड करना हो तो अपने को यहीं से बाइंग करेंगे, पहले नहीं करेंगे। एग्जैक्ट इसका हो गया। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर अपने को ट्रेंड का पता होता है तो अपन एक और व्यू देख सकते हैं कि अपने को इसमें ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसको स्टॉक से बचना चाहिए। अब देखो, स्टेप बाय स्टेप अपन समझने की कोशिश करते हैं कि अब ट्रेंड किस तरह से होता है, डाउन ट्रेंड किस तरह से होते हैं। ये देखिए, अब ट्रेंड देखो, कोविड के टाइम में ये 400 का स्टॉक था और 400 से बाद में देखो 500 के लगभग गया। मतलब का 12 गुना इसको वेल्थ को क्रिएट करके दिया। कितना? 12 गुना, यानी 12 गुना। तो अब देखिए, स्टॉक अपट्रेंड में था, स्टॉक यहीं से अपट्रेंड में चल रहा था। अपट्रेंड की क्या खासियत? ये देखो, कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में ब्रेकआउट हुआ। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में इसने ये ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न से थोड़ा नीचे भी आ गया। फिर वापस देखो, ब्रेकआउट करके फिर पुल बैक पैटर्न वापस आया, टेस्ट करके फिर निकला है। एग्जैक्ट उसको पुल बैक पैटर्न को निकल के फिर बाद में एक अच्छी आपको रैली दिखाई दी। कोविड के टाइम में यहाँ पर आया था और फिर देख से बहुत शानदार। तो अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है? अप ट्रेंड की आप समझ सकते हो कि हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। किस तरह से? देखिए, अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो इस तरह से सिंपल लाइन खींच दीजिए, लेफ्ट बॉटम से लेके राइट की तरफ। प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ है तो ये अप ट्रेंड होगा। दूसरा, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करोगे और प्राइस का मूवमेंट भी नीचे की तरफ आएगा तो उसको बोलते हैं कि डाउन ट्रेंड है। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को लेफ्ट मिडल से लेके राइट मिडल की तरफ लाइन ड्रॉ करोगे तो उसको बोलते हैं साइडवेज। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ये इस तरह से कह सकते हैं। अब अप ट्रेंड को और किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे अपन? ये डाउन ट्रेंड का अपन देख लिया। अब अप ट्रेंड को देखिए, एक टॉप पकड़ लिया, एक बॉटम पकड़ लिया। एक मान लीजिए कोविड वाला पहले टॉप पकड़ा, एक बॉटम, उसके ऊपर वाला टॉप हायर बॉटम बनते जा रहे हैं। ठीक है, एक टॉप बॉटम को पकड़ के और फिर बाद में डाउन ट्रेंड क्या होगा? डाउन ट्रेंड में मान लीजिए एक टॉप पकड़ा, फिर बॉटम पकड़ लिया, लोअर टॉप लोअर बॉटम। कहने का मतलब है कि अप ट्रेंड में अपने को हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं और डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम मिलते हैं। डाउन ट्रेंड में इस तरह से समझिए कि अपन सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो नीचे आते समय ये देखिए कि अपने को वापस रिवर्स करना होता है। अगर अपन बीच में से या कहीं से बॉटम से अगर रिवर्स करते हैं तो पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके फिर ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इसी तरह से स्टॉक भी अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो पहले वाले पैटर्न को, पहले जो लोअर टॉप पैटर्न बने हुए हैं उसको ब्रेकआउट करेगा और उसको बाद में इसमें देखेंगे एल्काइल अमाइंस में लोअर टॉप पैटर्न ये बने हुए हैं। देखिए, प्राइस है लगभग 30 50 के लगभग। 30 50 को अगर ब्रेकआउट करेगा तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक इसमें कोई अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी नहीं है दोस्तों। ये इसका हो गया अल्काइल अमाइंस का पैटर्न का। अपने को ट्रेंड को देखिए। अब बात करते हैं ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। किस तरह से? जैसे यहाँ से रिवर्स किया है, यहाँ से वापस कोविड के बाद में रिवर्स किया है, टॉप से रिवर्स किया है, ये जो जिगजैग पोजीशन बनी हुई है, यहाँ से टॉप से रिवर्स किया है, बॉटम वापस रिवर्स किया है, तो कोई ना कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाता है। अब ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दो तरह की होती है। एक होता है बाइंग अपॉर्चुनिटी की ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक, एक होता है सेलिंग ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक। वो उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया है।
प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके स्टेप बाय स्टेप उसको समझ सकते हो। अगर मैं ब्रीफ में देखे बाइंग की देखे तो हैमर सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी होती है। बाइंग की देखे तो अपन देख सकते हैं कि एक तो हैमर कैंडल स्टिक, एक इन्वर्टेड हैमर जो मतलब ग्रेव स्टोन डोजी भी बोलते हैं उसको, और फिर बाद में बुलिश इनगल्पिंग, बुलिश सरामी, बुलिश सैंडविच, इस तरह के कैंडल होते हैं। टॉप में बाने सेलिंग के होते हैं जैसे शूटिंग स्टार, इवनिंग स्टार फॉर्मेशन, और बाद में बियर सिंह हरामी, बियर सिंह इनगल्पिंग। ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न है जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हो। अब देखिए इसमें एक टाइम एक अपने को और ध्यान रखना है, कोई भी स्टॉक होता है तो एक अपने को पता नहीं चलता किसी टाइम फ्रेम में, तो अपने को बड़े टाइम फ्रेम में देख के भी उसको मतलब चेंज करके भी देख सकते हो। देखिए ये देखिए यहाँ से देख ले, अभी स्टार्टिंग के देख, यहाँ से रिवर्स हुआ तो इसको कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों बुलिश हरामी। बुलिश हरामी क्या होता है, एक जैसे डाउन ट्रेंड होगा और एक बॉटम के पास में पहले वाली कैंडल है, उसके बीचों बीच दूसरी ग्रीन कैंडल समा जाती है। ध्यान देखिए ग्रीन होनी चाहिए, ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल के बाद में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन गई, इसके बीचों बीच समा गई, उसको बोलते हैं बुलिश हरामी। मतलब उसको दूसरा नाम है अबेंडम बेबी, ये इसको माँ मान सकते हो और इसका ही बच्चा है, तो अबेंडम बेबी इस तरह से मान सकते हो। ये एक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न है। और दूसरा माने तो यहाँ पर देखिए इसको भी देखिए, बहुत ही शानदार कैंडलिस्टिक पैटर्न बना है, इसको भी बुलिश हरामी बोलेंगे। ये बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न है, शूटिंग स्टार कैंडल है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है। तो ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल कोविड के टाइम में कौन सा कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाया था? ये देखो इन्वर्टेड हैमर कैंडलिस्टिक पैटर्न बना है। अगर बड़े टाइम फ्रेम में माने तो बड़े टाइम फ्रेम में कौन सा बना है? ये तो बुलिश इनगल्पिंग, एक देखो बुलिश इनगल्पिंग नहीं है, ये इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। ये बड़े टाइम फ्रेम में पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, देखो बुलिश इनगल्पिंग पैटर्न पूरी की पूरी एक कैंडल को इनगल्प कर लेती है, और पियर्सिंग पैटर्न होता है जो 70-80% के लगभग पहले वाली रेड कैंडल को इनगल्प करती है। तो ये अपने ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न हुए। अब बात करते हैं, एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं जिसका ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, उसको उसने ब्रेकआउट भी कर दिया है। ये देखिए दोस्तों, इस ट्रेड को उसने बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस लेने के बाद में उसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हो कि इसने एक बार पुल बैक पैटर्न भी आया है। तो अगर देखो ट्रेड लाइन का एक्यूरेसी उतनी नहीं होती तो वापस आप भी आ सकते हैं, लेकिन अपन दूसरी जैसे मूविंग एवरेज है उसका अगर ब्रेकआउट करें, तीन चार चीज देखेंगे, उससे अपने को और क्लियरिटी आ जाएगी इसमें अपने को क्या करना चाहिए। ये एक प्राइस एक्शन ही है। अब देखो ब्रेकआउट करिए, अगर पहला स्टॉक अगर वापस आना चाहता है तो इस ट्रेड लाइन के पास में आके, ध्यान दीजिए, इस ट्रेड लाइन के पास में आके कोई न कोई ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाएगा। जिस तरह से यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बनाया है, उसी तरह से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी की ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। अदरवाइज सबसे बेस्ट बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी कौन सी होगी जिसकी अपन सबसे होगी, अगर इसके पास में आ जाता है, देखिए इसको पास में आ जाता है, प्राइस है लगभग 2150 के लगभग, वहां पर अपने बाइंग की जा सकती है और बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी वो इस ट्रेड लाइन के पास में। अब बात करते हैं, एक सेकंड, अब बात करते हैं अपने मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। उससे जब स्टॉक ऊपर रहता है तभी अपने को थोड़ा सी एक क्लैरिटी आती है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है। अब देखिए दोस्तों, मार्केट टॉप पे है फिर भी स्टॉक में इतनी करेक्शन हो रखी है, 40% के लगभग डाउन है, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा, ये आप टेक्निकल चार्ट से ही मतलब के देख सकते हो। अपने को बिजनेस मॉडल तीन तरह से अपनी, अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो तीन चीजें देखनी चाहिए। पहला है उसका बिजनेस मॉडल, उसके बाद में फ्यूचर ग्रोथ, और फ्यूचर ग्रोथ के साथ में उसका सेक्टर भी देख लेना चाहिए, कौन सा सेक्टर से बिलोंग करना है, कि आने वाले समय में कौन से सेक्टर को ज्यादा मतलब उसका ग्रोथ ज्यादा रहेगा। और तीसरी चीज है जैसे उसका टेक्निकल चार्ट, बिना टेक्निकल चार्ट के आप टेक्निकल चार्ट में ये तक डिसाइड कर सकते हो कि ये स्टॉक कब चलेगा और इसमें कितना अभी रुकेगा, ये भी डिसाइड कर सकते हो दोस्तों। तो आप जो साथ नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जिनको वीडियो में अच्छा नहीं लगा, कंटेंट अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो और उसमें बता सकते हो कि ये कमी रही है, उसमें हम सुधारने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। तो देखिए 200 मूविंग एवरेज का इसने बार बार पहले सपोर्ट लिया, सपोर्ट ले रहा था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ था, वापस सस्टेन हुआ। अब ब्रेकआउट तो हो गया इसका 200 मूविंग, लेकिन लो टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया। अगर लो टॉप पैटर्न यहाँ पर कौन सा था, ये था, प्राइस थी 4200 के लगभग, तो ये नीचे आ गया। फिर देखिए एक बार भी इसने अपने लो टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं किया है, मूविंग एवरेज को बार बार कर रहा है, देखो ये मूविंग एवरेज को बार बार कर रहा है, यहाँ पर भी किया है, यहाँ पर भी किया है, लेकिन डाउन ट्रेंड में ही था ये स्टॉक। तो मैं कहने का मतलब है लो टॉप पैटर्न का अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट मानोगे तो इसी, ये देखो मतलब 30-50 के लगभग मान सकते हो कि
यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक इसमें एक अच्छा मूवमेंट नहीं आने वाला है दोस्तों। अब ये हो गया, तो मूविंग एवरेज का ध्यान रखना है। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी यही होगी 21 के लगभग, और अभी देख सकते हो ये अभी मतलब के हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इसको अपनी जो ट्रेड लाइन ड्रॉ की है, देखो ट्रेड लाइन का इसने ब्रेकआउट कर दिया है, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट किया तो वापस ट्रेड लाइन के पास में आके निकल सकता है, लेकिन लोअर टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तब इसमें बेहतरीन और एक श्योर मतलब के सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। अब बात करते हैं कि ये आके यहाँ पर क्यों रुका है, यहाँ पर आके क्यों रुका है, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, उसको अपन देख लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन टूल है। ये देखिए एग्जैक्ट मानोगे तो आप इसको देखिए, ये कितना है 61% की रिट्रेसमेंट है। मतलब रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो डाउन ट्रेंड कितना गा सकता है वो देख सकते हो। इसमें 5 पॉइंट होते थे 38%, 23%, 38%, 50%, 61%, 78%, ये पॉइंट होते हैं। उस तरह से आप डिसाइड कर सकते हो कि अपने को किस तरह से, अपने को कहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिबोनाची रिट्रेस में 61% पर कोई स्टॉक मिल जाता है तो बेहतरीन होगी, और वहां पर ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकते हैं। वापस मिल जाता है, यहाँ पर मौका बहुत ही कम है, अगर मिल जाता है तो बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो पहले से इन्वेस्ट है, इतने दिन रह गए तो अपने को आप रह सकते हो। अब देखो, अब ये भी देखो कि अपने को कहां पर बुकिंग कर, मतलब प्रॉफिट बुकिंग करना कहाँ करना चाहिए। लो टॉप पैटर्न कौन सा, एक बार देखो यहीं पता चल गया था अपने को, प्राइस कौन सी थी 3500 के लगभग पता चल गया था कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में आएगा। क्यों? क्योंकि इसने लो टॉप पैटर्न को पहले जब बॉटम था उसको उसने ब्रेक डाउन कर दिया था। और भी चीजें वो स्टेप बाय स्टेप हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से अब एक और देख लेते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन किस तरह, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है जिसमें कि दो तरह के डाइवर्जन आप देख सकते हो, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन। ये देखिए प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, एग्जैक्ट आप देख सकते हो। और आरएसआई में देखोगे तो आरएसआई में आपको डाइवर्जन क्लियर दिखाई दे रहे हैं, नेगेटिव डाइवर्जन कह सकते हो उसको, है ये देख सकते हो नेगेटिव डाइवर्जन। तो नेगेटिव डाइवर्जन मतलब नीचे आ सकता है थोड़ा। और ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का देखें, देखिए ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं अपन। ये देखो इसमें पहले थी एक रेड कैंडल टाइप की बन रही है वीकली टाइम फ्रेम में। हाँ ये देखो, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बियरसिंग हरामी, सॉरी इसको बियरसिंग बोलते हैं सैंडविच कैंडलस्टिक। ठीक है, सैंडविच का मतलब पेड़ में बनता है, जिस तरह से सैंडविच होता है, एक होता है बुलिश सैंडविच और होता है बियरसिंग सैंडविच। तो देखो ग्रीन रेड ग्रीन रेड, अब इसके पहले इसको नीचे की तरफ 2500 को लगभग नीचे की तरफ आ जाए नहीं, तो ये मान के चलना ये टारगेट आपको पहले वाले दिखाई दे सकते हैं, बहुत ही चांस मतलब 80-90% है। ऊपर की तरफ दे देगा तो फिर बात दूसरी पॉसिबिलिटी बन जाएगी जो अपने लो टॉप पैटर्न के बारे में डिस्कस किया उसको। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। आने वाले समय में क्या इसको ब्रेकआउट करेगा तो अपने को देखो पहले रेजिस्टेंस मिलेगा 4000 के लगभग, फिर बाद में 47 के लगभग। और एक चीज और ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे, इस लगभग टॉप के पास में जाए ना तो टॉप के पास में जाने के बाद में ये रिवर्स हो सकता है। रिवर्स क्या, अचानक नहीं होगा, अचानक ब्रेकआउट हो गया तो ये मान के चलो कुछ गड़बड़ है, वापस आएगा और फिर ये स्ट्रेट लाइन के पास में आके रुके, 1-2 महीने रुकने के बाद में जाएगा, तब आप इसके लगभग मतलब कि ये देख सकते हो कि 5000 के लगभग टारगेट आप जल्दी देख सकते हो। और इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर इसमें 8000 के लगभग टारगेट आ सकते हैं। इनके बिजनेस मॉडल में कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल चार्ट बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अपने लेवल डिस्कस किए उन लेवल पे अपने को बाइंग करना है, बीच में बाय नहीं करना है, नहीं तो आपकी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी और आपको रिटर्न 0% मिलेगा दोस्तों। तो इस तरह से रणनीति बनाई जा सकती है। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।